Cyst will get dissolved only by your body, not otherwise. There can be a little help from outside. There are certain Ayurvedic herbs which creates a little support, but no drug will be able to dissolve the cyst. Now, why the cyst has formed? cyst बना ही क्यों? ये अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो कहीं पे डीजेनरेटिव एस्पेक्ट आपका वीक हो गया. Now, if the spine is paining because of the cyst or not is something that can that is a little dicey. और भी कारण हो सकते हैं स्पाइन के पेन के, not just because of cyst. If the cyst is creating some kind of a pressure, maybe. But solution इसका क्या है? What is the solution? अगर हम solution देखना चाहते हैं तो what is the solution? Now, cyst is a normal phenomena in a human body. ऐसा नहीं है कि cyst formation आज ही हो रहा है. It has been there happening. But we didn't have equipment to actually see. उसको देखने के हमारे पास में equipment नहीं थे. Only with an external symptom हम inference लगा सकते थे. तो what I have seen in terms of experience of kumbhak, smaller cyst gets dissolved through kumbhak. छोटे cyst तो because what we are doing, we are creating or improving the degenerative strength, improving the regenerative strength, improving the detox strength of the body. So the first thing is your body will be able to do it, no, not otherwise. Otherwise, surgically इसको remove करा सकते. But if you want your body to do it, you will have to improve these forces of your body. So smaller cyst gets dissolved through kumbhak. Larger cyst, the cause of the cyst can be dissolved. कि जिस वजह से cyst हुआ उसको खत्म किया जा सकता है. बट अगर बड़ा है तो उसके बावजूद भी, even if you want to go for surgery or not going for surgery, you have to dissolve the underlying cause. That kumbhak will 100% do. कुंभक उसका ये भी अंडरलाइन कॉज को ठीक कर देगा. ये भी मेहता सर, व्हाट अबाउट साइटिका? साइटिका, साइटिका तो केवल एक अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है. अच्छा, इसके साथ में एक और चीज देखते हैं. साइटिका अलाइनमेंट एंड इन टुडेज टाइम वी आर गेटिंग इनटू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. मेटाबॉलिक वीकनेस हर एक बॉडी के अंदर आ रहा है. सो देर इज अ डीजेनरेटिव ऑल्सो एस्पेक्ट ऑल्सो. नर्व का रीजनरेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है ना. ये चीज हम टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि नर्व का रीजनरेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा. एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज द मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी इज बिकमिंग वीक. तो पहली बात तो अलाइनमेंट इसको कर लेंगे तो आराम मिल जाएगा, सीधी सीधी बात. नाउ, अपार्ट फ्रॉम अलाइनमेंट, यू विल हैव टू इंप्रूव द मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ ताकि रीजनरेशन आपके बॉडी में हैसन अप हो, थोड़ा ज्यादा बने, सही हो. अब ये कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू इंप्रूव योर मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ? कोई तरीका? इज देयर अ मेडिसिन विच कैन इंप्रूव योर मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ? तो 100 साल का थोड़ा प्रूफ देखेंगे. तो एवरी क्रॉनिक डिजीज इज इंक्रीजिंग. डायबिटीज बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना. इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया. थायराइड बढ़ रहा है. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है. सब सब कहीं ना कहीं स्टार्ट कहाँ से है? इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? मेटाबॉलिक वीकनेस से. तो 100 साल में, 125 साल में किसी की भी मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ हम बढ़ा नहीं पाए. इनफैक्ट जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे और कम हो रहा है वो. सो डायबिटिक ट्रीटमेंट एक्चुअली इज इंक्रीजिंग द एपिसोड ऑफ डायबिटीज. ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट की वजह से हार्ट अटैक बढ़ गए.
तो पहली बात तो ये डायरेक्शन ही गलत है, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर केमिकल कंजम्पशन। और केमिकल डाल के अगर आप ठीक करने की कोशिश करेंगे तो पूरी मानव प्रजाति खराब हो जाएगी। एंड वी हैव प्रूफ, वी हैव बिकम म्यूटेंट, जेनेटिकली वीक स्पीशीज। आपके जस्ट 2 जनरेशन 3 जनरेशन बैक हमारे पूर्वज जो थे, दादा दादी नाना नानी, हमसे बहुत बेटर स्थिति में थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? मेडिसिन, एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, ऑल्दो आयुर्वेदा इज बेटर, जड़ी बूटी या नेचुरल मेडिसिन इज बेटर, मगर वो भी आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा पाएगा। केमिकल मेडिसिन तो बढ़ाएगा नहीं, कम करेगा। देन कम्स फूड, भोजन। भोजन आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है। तो एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, वॉट एवर एज यू आर, इफ यू विल बी एट 70s और 80s, अगर 70-80 साल के हो गए होंगे, तो आप कमजोर होंगे या सुपर ह्यूमन बन जाएंगे? तो 70-80 साल तक अगर आप भोजन करके अपने आप को सुपर ह्यूमन नहीं बना सकते, कमजोर ही बनते जाते हैं, यानी भोजन से आप कमजोर होते हैं। भोजन खाते खाते आप कमजोर होते जाते हैं। तो फूड से आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो 3 चीज हो गई, मेडिसिन, एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, केमिकल, नेचुरल, वॉट एवर मेडिसिन, फूड, ये 2 चीज आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा पाएगा। तो आज के समय में अगर आपके ऑर्गन वीक हैं तो ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। हो रहा है ना, डांस करते करते स्टेज पे कोलैप्स हो रहे हैं, देख के बड़ा अजीब लगता है। फिर कैसे बढ़ा पाएंगे मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ? तो इसको दूसरे नजरिए से देखें जरा। इसका दूसरा पक्ष मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? आपको ये कोरिलेट होगा, समझ में आएगा, आप इसे अपनी बुद्धि से समझे, है ना? पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते, आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, पर मैं उम्मीद कर सकता हूं कि पढ़ाई लिखाई साइड में रखिए और थोड़ा अपनी बुद्धि से सोचें। एक जो मजदूर होता है, जो दिन रात कोई ना कोई जोर लगाने का काम करता है, शारीरिक जोर लगाने का काम करता है, वो आपसे ज्यादा भोजन करता है, कम भोजन करता है? अगर साथ में बैठ के आप फूड लें, लंच डिनर करें, तो ज्यादा वो खाएगा या ज्यादा आप खाएंगे? ज्यादा वो मजदूर खा जाएगा, आपसे डबल खा जाएगा वो। इसका मतलब वो उसको आराम से यूटिलाइज, उतने फूड को उसका शरीर आराम से यूटिलाइज कर रहा है, मगर आपका शरीर उससे कम भोजन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। यानी उसका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ हाई है, आपका कम है। मगर वो करता क्या है? दिन रात जोर लगा रहा है। जोर कैसे लगा रहा है? सांस रोक रोक के ही तो जोर लगा सकते हैं। इज देयर एनी अदर मेथड थ्रू विच यू कैन पुश और पुल और यू कैन मेक एफर्ट? कोई और तरीका है? नहीं, आप ट्राई करके देख लो। तो वो कुंभक कर रहा, आप नहीं कर रहे। अब आप वो मजदूरी तो नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा आपको? बैठ के कुंभक कर लीजिए। इसका कोई चॉइस नहीं है। लेट मी टेल यू क्लियरली, कोई चॉइस नहीं है, इसका करना ही पड़ेगा। या तो मजदूरी कर लो, या तो मजदूरी कर लो, या तो बैठ के कुंभक कर लो। और कुंभक करेंगे तो फिर आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपके डिजीज रिवर्स होंगे, प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे। दुनिया का पहला हमने साइंटिफिक रिसर्च किया कुंभक एंड माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ के ऊपर, और हमें रिजल्ट जो मिले वो पाथ ब्रेकिंग रिजल्ट मिले, ब्रेक थ्रू। कुंभक माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ बढ़ाता है, और इस वक्त में पूरी मानवता का माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ गिर रहा है। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अलाइनमेंट तो हम करवाते ही हैं अपने मॉड्यूल में, नाभि, कौड़ी और नले। सियाटिका जो होता है ना, नलों का अलाइनमेंट स्केलेटल स्ट्रक्चर का मिस अलाइनमेंट की वजह से होता है। तो वो अलाइनमेंट करेंगे, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ इंप्रूव करेंगे, तो ठीक हो जाएगा।